हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 विच इज़ कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैं चैप्टर 4, 3, 2, 1 सब आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। सो येस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, विदाउट एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। और उसमें ह्यूमंस का कोई लेना देना उससे नहीं होता है, वो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है। जैसे आपका एयर हो गया, सनलाइट हो गई, ओके। ह्यूमन उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स: इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहला क्या है आपका? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो कि आपके नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जिस जिस हिसाब से, जिस तेज़ी से हम उसे यूज़ कर रहे हैं, उससे वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। वो रहेगा, वो चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सनलाइट और एयर। इसको हम कितना भी यूज़ कर लें, ये ख़त्म नहीं होंगे आने वाले समय में। लेकिन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कैसे होते हैं? ये लिमिटेड होते हैं नेचर में, और जिस तरीके से, जिस हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ये बहुत जल्द ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में कई साल लग जाते हैं। जैसे आपका जो एग्जाम्पल है इसका, वो है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर को क्यों इंक्लूड किया गया है सिलेबस में, ताकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको समझ सकें। हम समझ सकें कि हम अगर उसको, हमें किस लेवल तक किसी चीज़ को यूज़ करना है, अपनी ग्रीडीनेस किस लेवल तक हमें दिखानी है, ताकि आने वाली जनरेशन्स जो है उसके लिए भी हम कुछ छोड़ें। क्योंकि जो आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो अगर हम इस तेजी के साथ यूज करेंगे तो आने वाले टाइम में जो जनरेशन आएगी उसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। आज हम बाइक से चल रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन हमारी ऐसा ना हो कि उसे साइकिल से दोबारा से चलना पड़े। तो इसलिए इस चैप्टर को इंक्लूड करा जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। जो आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं, जो नेचर में आपके एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड और डिके मटेरियल से फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। और इसी को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद है कोल। तो कोल को पढ़ने से पहले हम कोल फॉर्मेशन को समझेंगे, जो कि आपका एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। तो कोल फॉर्मेशन होता कैसे है, ये देखा जाएगा। अबाउट 300 मिलियंस ईयर्स अगो क्या था कि अर्थ पे एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में। क्या हुआ? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि आपकी फ्लडिंग वगैरह हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका फॉरेस्ट था वो दब गया सॉइल के अंदर और कंप्रेस्ड हो गया। हाई टेम्परेचर और प्रेशर में जो डेड प्लांट्स थे वो आपके अंदर धंसते चले गए, और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये इस तरीके से कोल का फॉर्मेशन हुआ। तो कार्बनाइजेशन हम प्रोसेस देख लेते हैं किसे कहते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। यानी कि जो स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन की, किसमें? आपकी डेड, जो आपके डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी कोल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। और आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे 300 मिलियंस, आपको इतना आपको ईयर के समय पूरा लग जा रहा है कोल के फॉर्मेशन में। तो अगर इस तरीके से हम यूज करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ बचने वाला है नहीं। कोल को हम फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन और डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ coal are hard as a stone and black in color, and coals is used to cook food and in railway engines to produce steam। यानी कि कोल आपका किस लिए यूज होता है? फूड कुक करने के लिए, और एज अ फ्यूल यूज होता है, और रेलवे इंजन्स में कैसे?
स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए रेलवे इंजन्स में यूज़ होता है, और थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है। नाउ कोक। कोक इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये जो आपका होता है ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, और इससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ किया जाता है कोक का, और स्टील की मैन्युफैक्चर में भी हम कोक का यूज़ करते हैं। फिर आपका क्या है, कोलतार है। कोलतार क्या है, आपका मिक्सचर है ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंसेस का। ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। जो आपकी नैप्थलिन बॉल्स होती हैं विच इज़ यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, वो भी किससे ऑब्टेन्ड होती हैं, कोलतार से। और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कोलतार से उसको स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है बहुत सारे सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे आपका सिंथेटिक डाइज हो गया, ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स हो गए, प्लास्टिक पेंट्स हो गए, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। ओके, नाउ कोल गैस। इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कि जो प्रोसेस होती है कोल से कोक के फॉर्मेशन की, उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कोल गैस का। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल यूज होता है जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नज़दीक होते हैं। और आज के टाइम में इसको कैसे, इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट, यानी कि इसको लाइट के सोर्स से ज़्यादा इसको हीट के सोर्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसको, कोल गैस को। नाउ पेट्रोलियम। जो आपका पेट्रोल और डीजल है ये दोनों किससे मिलता है, नेचुरल रिसोर्स जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। उससे हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोल और डीजल दोनों को। ये जो वर्ड पेट्रोलियम है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा जिसका क्या मतलब होता है रॉक, और ओलियम जिसका क्या मतलब होता है ऑयल, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। नाउ पेट्रोलियम। जो आपका पेट्रोल और डीजल है ये एक नेचुरल रिसोर्स है पेट्रोलियम, उससे हमें मिलता है। जो वर्ड पेट्रोलियम है ये किससे मिलकर बना है, पेट्रा जिसका क्या मतलब होता है रॉक, और ओलियम जिसका क्या मतलब होता है ऑयल, क्योंकि इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। ओके, नाउ पेट्रोलियम फॉर्मेशन। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो सी यानी कि समुद्र के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उससे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, इन ऑर्गेनिजम्स की, इनकी बॉडी, इनका जो शरीर होता है वो समुद्र की निचली एरिया, जो नीचे वाला जो एरिया होता है सतह में जाके बैठ जाता है, और ये किससे कवर हो जाता है, सैंड और क्ले से। फिर लाइट के एब्सेंस में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में मिलियंस, मतलब आपके समझ लीजिए बहुत मिलियंस ईयर्स में क्या होता है, जो ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग का क्या मतलब है, आपका जो पेट्रोलियम होता है ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसकी जो मतलब ओडोर होती है, जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, अनप्लेजेंट ओडोर होती है। पेट्रोलियम क्या है, मिक्सचर है वेरियस, जो आपके बहुत सारे सब्सटेंस है उसका मिक्सचर है, जैसे पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का, पैराफिन वैक्स का, और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो पेट्रोलियम के जो वेरियस जो आपके सब्सटेंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग होते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। और ये कहाँ पर होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये प्रोसेस होती है। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज, यानी कि आपको पेट्रोलियम के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे वो बना हुआ है वो लिखे हुए हैं एलपीजी, और उसके यूज दिए हुए हैं। जैसे एलपीजी जो आपका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो आपका फ्यूल एज अ फ्यूल यूज होती है घर में और इंडस्ट्री में। फिर पेट्रोल है मोटर फ्यूल, और बाकी एविएशन फ्यूल के थ्रू भी यूज होती है। कैरोसिन आपकी क्यों क्यों यूज होती है, स्टोव्स के में फ्यूल एज अ फ्यूल यूज होती है, लैम्प्स में होती है। इसी तरीके से ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के यूज दिए हुए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचुरल गैस।
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इजी होता है, या तो पाइप्स के थ्रू या फिर सिलेंडर के थ्रू हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जब इसको हम हाई प्रेशर में इसको स्टोर करते हैं एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके, विच इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। और इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसको हम डायरेक्टली घर पर यूज़ कर सकते हैं जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और फैक्ट्रीज में भी इसको पहुंचाया जाता है किसकी मदद से, पाइप की मदद से। ये आपका जो है ये लेस पॉल्यूटिंग है, ये पॉल्यूशन कम फैलाती है, ये एक क्लीनर फ्यूल है। और जो इंडिया है, इंडिया में एक वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का, जैसे कि कहाँ कहाँ मिलता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जैसे आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं वो सारे आपके क्या हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये सब लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं। और क्या होता है, ये एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। तो इसका यूज़ हम कम से कम करें तो अच्छा होगा, अर्थ के लिए भी और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो इसके लिए जो हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने एडवाइस किया है पीपल्स को कि हम कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं ड्राइव करते टाइम। इसके इन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं कि अगर हम कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करें जब तक हम पॉसिबल हो सके, और जब हम ट्रैफिक लाइट्स, जब जहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट्स हो वहाँ पे हम क्या कर दें, इंजन का स्विच ऑफ कर दें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, यानी कि व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू guys, thank you for watching, hope you like the video and don't forget to subscribe my channel, thank you।